णमायाणं नमो लोये सौवसाहुणम् नत्वा जिनेन्द्रं गतसर्वदोषं सर्वज्ञदेवं हितदर्शकं च श्रीजैन सिद्धान्त प्रवेशिकेय विरचते स्वल्पधियां हिताय। परम मांगलिक गोपाल दास जी बरैया कृत जैन सिद्धांत प्रवेशिका हम पढ़ रहे हैं। आज हम पुण्य और पाप रूप जो हमने कल गिनाए थे, जो प्रकृतियां 148 कैसी है, भेद रूप अपेक्षा से है, अभेद से 122 और विस्तार से 168। ऐसे जो प्रकृतियों का हमने बाइफर्केशन किया था, उसमें हमने प्रशस्त और अप्रशस्त, इसको ही आप पुण्य और पाप या फिर शुभ अशुभ ऐसे कह के प्रकृतियों का हमने क्या किया था, विभाजन किया था। आज हम थोड़ा सा उसको रिवाइज करेंगे। आपको ये पता है क्या, जो भी हम जो कर्म बांधते हैं, जो भी कर्म बांधते हैं, जैसे मैंने कोई परिणाम किए, परिणाम करने के बाद में उसी समय में क्या हो जाता है, परिणाम मैं आत्मस्थिरता नहीं हूं, तो थर्मामीटर क्या बताता है कि जो कर्माण वर्गणा है वो कर्म रूप से क्या हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है। तो जब भी ये आत्मा के साथ कर्मों का और आत्मा के साथ बंधन होता है, तो हमने उसको बंध कहा, जिसको हम स्थिति और अनुभाग बनता है। वो जब भी आत्मा के साथ बनता है तो 4 प्रकार का देखा था। एक तो आत्मा में परमाणु का आना, वो प्रदेश बंध, उनका सभी जो अपनी 8 प्रकृतियां है उनमें डिवाइड हो जाना, वो प्रकृति बंध। फिर उसके स्थिति कितने देर तक वो रहेगा, वो स्थिति बंध। और वो फलदान शक्ति जो जब भी उदय आएगा तो वो किस रूप से आएगा, कितने इंटेंसिटी में वो अपने जीव को मिलेगा, वो अनुभाग बंध। ये जो है इससे मुझे क्या बताना है कि 3 स्टेट्स होती है। जो मैं कर्म बांधती हूँ, कर्म बांधने के बाद में वो जब तक मेरे साथ रहता है एज अ लॉकिंग पीरियड, जो हमने देखा था आयु के टाइम में, या फिर आबादा करके एक ये आया था, मैं कुछ भी अकाउंट में लाती हूँ तो एक लॉकिंग पीरियड रहता है, उसके बाद में उसका उदय स्थिति तक, जहां से स्टार्ट हुआ ये लॉकिंग पीरियड हो गया यहाँ तक, और उसके बाद में जब तक स्थिति नहीं कंप्लीट होती है तब तक वो निरंतर उदय में आया जाता है। तो ये जो परमाणु है, जो मेरे अभी अंदर है, स्टैक में है, मेरे अकाउंट में है, उसको सत्ता कहा जाता है। और एक एक रूप से जो स्टैक में है, जैसे जैसे उनका उदय आ रहा है, तो एक एक क्या हो रहा है, उदय आके खिल रहे हैं, माने क्या हो रहा है, वो अपनी फलदान शक्ति दे रहे हैं, तो उसको उदय कहा। और मैं मेरे परिणामों से नए कर्मांड वर्गणा का क्या कर रही हूँ, बंध कर रही हूँ, जो कर्मरूप कन्वर्ट हो रहे हैं। ये 3 स्टेट पता चल गई क्या, उदय, सत्ता और बंध। इसमें किसी को डाउट है? इसमें किसी को डाउट है? थोड़ा फिर से बताओ। देखो 3 चीजें हैं, हम कर्मों हाँ, की दशा देखने वाले हैं, लेकिन अभी क्या हो रहा है, बंध योग्य प्रकृति, उदय योग्य प्रकृति, तो ये अलग अलग क्या है, इसे समझने के लिए मैंने कहा कुछ कर्म मेरे सत्ता में तो पड़े हैं। हाँ, सत्ता हाँ, माने क्या होता है, मेरा अकाउंट बैंक में अभी कुछ कुछ पैसे पड़े हैं ना, 100 के नोट हो गए, 500 के नोट होंगे, फिर कॉइन्स होंगे, ऐसे रूप से मेरे बैंक बैलेंस में अभी मेरे कबर्ड में या बैंक में पैसे हैं ना, तो उसको कहेंगे सत्ता, जो कर्म मेरे साथ पड़े हुए हैं।
मेरे अकाउंट में है, मेरे जीव शरीर के साथ में अभी उनका एक क्षेत्रावगाह बंधन रूप से वो बंधे हुए हैं, वो सब क्या है, सत्ता है। तो उनका क्या होता है, एक डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उसके लिए भी कैसे भी पड़े नहीं होते हैं। तो जो स्टैक स्टैक माने कैसे होता है, हम क्यू लगाते हैं ना, देखो तो क्या होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट रहता है ना, जो पहला आएगा वो चला जाएगा। वैसे ही ये स्थिति अकॉर्डिंगली बने रहते हैं। जब भी उसकी स्थिति आएगी, जैसे मैंने 5 साल कर्म बांधा था, उसकी आबादा खत्म होने के बाद में अभी उसका उदय आना है, तो वो अब उदय होके वो खिलेगा। तो वो जो कर्म है उसका उदय आने वाला है, कुछ कुछ निषेक उसके खिलने वाले हैं, दैट इज उदय। और मैं अभी मेरे परिणामों से कुछ क्या कर रही हूँ, कारमान वर्गणा को कर्म रूप से क्या कर रही हूँ, कन्वर्ट कर रही हूँ, दैट इज बंध। यहाँ पे देखना, सभी ही कर्मों की अपेक्षा से मैंने किया ऐसा ही कथन आएगा। निमित्त नैमित्तिक घना है, यही समझना। मैंने कुछ पुद्गल में किया ऐसा यहाँ पे नहीं लगाना, पहले ही करना। जब भी हम कर्म की बात कर रहे थे तो हमने देखा था, बात तो यही रहेगी, मेरा शरीर, मेरे बंधन, या फिर मैंने ये किया, मैंने उदय में प्रकृति लाई, मैंने बंद किया, बात तो यही चलेगी। ओके। कल की बात थोड़ी रिवाइज करते हैं। हमने कल देखा था, हमारे पास में दीदी कुछ आवाजें आ रही, सबको म्यूट कर दीजिए। है ना, मैं क्या करती हूँ, सभी को म्यूट कर देती हूँ, आई डोंट नो कहाँ से आ रही है। मैंने आप सभी को म्यूट किया है। अभी जिसको बोलना है वो क्या करे, अनम्यूट। अनीता जी के यहाँ से आवाज आती है, वो म्यूट नहीं करती है, वो होता है। दो डिवाइस में अगर साइड में रख देंगे ना तो भी एक इको आता है या डिस्टरबेंस आता है। तो दूसरा अगर पास में कुछ डिवाइस है तो उसको दूर कर दीजिए। हम्म। हाँ, तो कल हमने क्या देखा था, कल हमने विशेष रूप से कुछ प्रकृतियां देखी थी, एक टेबल देखा था, देखो ये देखा था, 148 देखा था, याद है। कल हमने जो टेबल देखा था, तो हमने क्या किया था, एक तो प्रकृति थी 148, तो पता है ना आपको सभी प्रकृतियों को मिला के। 168 देखा था कल अपन ने। 168 तो मैंने क्यों कहा था, स्पर्श रस गंध वर्ण हाँ की हाँ, पुण्य और पाप दोनों होती है। तेज अभी यहाँ विवक्षा, हाँ। उदय के योग्य नीचे देखो 148 प्रकृतियां है जो उदय करने योग्य है, लेकिन बंध करने योग्य मैं बंध सिर्फ 146 का ही करती हूँ। क्यों करती हूँ, तो उन्होंने क्या कहा था कि ये जो 146 में दो प्रकृतियां कम की, वो जो है वो मिथ्यात्व की जो दो तीन टुकड़े करने के बाद जो दो है उनका है, क्योंकि उनका मैं एक्चुअली बंध नहीं करती हूँ, जो कि सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति है। तो बंध योग्य प्रकृतियां कितनी है, 146, और उदय योग्य प्रकृतियां कितनी है, 148। ये इसीलिए मैंने बंध, उदय और सत्ता आपको बताया, माने कितने मेरे साथ रह सकते हैं अकाउंट में, कितने उदय कर सकती हूँ मैं, कितने बंध कर सकती हूँ, ये हमें पता होना चाहिए। हमने कल ये भी देखे था कि कोई भी ऐसा एक पर्सन नहीं होगा जिसके सत्ता में सभी प्रकृतियां भी मौजूद है, ऐसा नहीं हो सकता है। उसका एग्जाम्पल लेके बताया था कि आयु, अभी आयु भी रहेगी तो कोई तो दो आयु अगर बंद कर लिया मैंने अगले भव की आयु का, तो दो आयु की सत्ता में क्या रहेगा, अकाउंट रहेगा, बाकी के दो तो नहीं रहेंगे। तो इतने में इतनी सारी प्रकृतियां सभी मेरे सत्ता में मौजूद है, ऐसा नहीं हो सकता है। दूसरा, बंध भी कर लिया है तो भी सम्यक प्रकृति और सम्यक मिथ्यात्व नहीं अकाउंट में हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती है, क्योंकि मैंने सम्यक दर्शन किया ही नहीं कभी तक, तो अकाउंट में नहीं हो सकती है वो, तो सत्ता में भी वो नहीं हो सकती है। ये सिर्फ क्या कहते हैं, ये बताया गया है तो हम समझेंगे, हम किसी का नाप नहीं सकते हैं। ओके।
फिर हमने अभेद, ये तो भेद विवक्षा से अभी जो हमने इतने सारे भेद प्रभेद किए सभी प्रकृति के, ज्ञानावरण की 5, दर्शनावरण की 9, वेदनीय की 2, मोहनीय की 28, आयु की 4, नाम की 93, गोत्र की 2 और अंतराय की 5। इससे हमने क्या किया, भेद विवक्षा से जाना। अभी अभेद विवक्षा में 122 कैसे लाया, तो उसमें से 26 माइनस किए हैं, तो वो 26 माइनस कैसे किए हैं जो मैंने कल बताया था उसको यहीं पे टैबुलर फॉर्म में बता रहे हैं कि देखो, शरीर बंधन और संघात ये जो है ना वो सेम रहते हैं, इसीलिए 15 उससे माइनस हो गई। और स्पर्श रस गंध वर्ण 20 थे, उसको एक एक में गिनाया तो 4 हो गई। ऐसे टोटल 16 और 10 ऐसे 26 हमने माइनस कर दिए, तो हमारे पास क्या आ गई, भेद अभेद विवक्षा से, जो भेद विवक्षा में 148 थी, अभेद विवक्षा में 122 ही हो गई। और उसका बंध योग्य लगाएंगे तो 120 लगाएंगे। जो 2 माइनस हमने जैसे ऊपर 2 माइनस किए थे, वैसे अभेद में भी 2 माइनस करेंगे, क्योंकि मिथ्यात्व वहां पे भी सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति नहीं बनती। ये 26 माइनस क्यों किए ये पता चलेगा क्या? बहुत बार अभेद विवक्षा से बात की जाती है समझने के लिए, क्योंकि दीदी, एक शरीर, बार बता दीजिए, हाँ यार फिर से बता दीजिए 26 का आंकड़ा। देखो, पहले तो ये सुनो, देखो भेद और अभेद विवक्षा क्यों की, तो जो सेम सेम है ना उसको बढ़ा चढ़ा के ज्यादा नंबर बोलने से हम अभेद विवक्षा से, मुझे कितने बंधे हो गए 120 प्रकृतियां, ये आसान जाता है जब हम बहुत आगे की स्टडी करते हैं। तो ये जो सेम सेम प्रकृतियां है उसको पैकेज में डाल के माइनस कर दिया। ये देखो मैंने स्लाइड की है, जो शरीर बंधन संगात है एक्चुअली तो 15 है, हमने देखे थे 5 5 5 भेद नाम प्रकृति के। तो उनको क्या किया, उनको सभी को शरीर में ही गर्भित कर दिया, तो 10 प्रकृतियां क्या हो गई, कम हो गई, क्योंकि उनमें ऐसी कोई अलग अलग सिचुएशन पाई नहीं जाती है। जो शरीर है उसका वही बंधन रहता है, वही संघात रहता है। ऐसे कहीं पे भी पाया नहीं गया कि शरीर एक है बंधन अलग है, ऐसा कुछ भी कॉम्बिनेशन नहीं है। तो उन्होंने अभेद विवक्षा में क्या किया, ये दोनों को डिलीट ही कर दिया और गर्भित किया 5 शरीरों में। ओके, ये क्लियर हुआ? हो गया दीदी। लिखा है क्योंकि बंधन और संघात कर्म शरीर नाम कर्म के अविनाभावी है। जब भी शरीर औदारिक रहेगा तो बंधन और संघात भी औदारिक ही रहेंगे, अविनाभावी होगा तो दूसरा होगा ही होगा। ये क्लियर हुआ? हाँ, वैसे ही स्पर्श रस गंध वर्ण है तो उसकी 20 प्रकृतियां हर बार गिनाने से अभेद विवक्षा में 4 ही बोली, बस इतनी ज्यादा बोलने से उसको 4 में ही स्पर्श रस गंध वर्ण इतना ही बोल दिया, उसके उत्तर भेद नहीं किए। ओके, हाँ, तो ये 16 और पहले वाली 10 ये माइनस हो गए, इसीलिए अभेद विवक्षा में क्या आया, 26 माइनस किए, तो 148 से 26 माइनस किए तब 122 प्रकृतियां आ गई उदय योग्य। अभी नाना जीवों की अपेक्षा सभी को 122 प्रकृतियों का उदय हो सकता है। ओके, ये बंध योग्य कितनी है, तो उसमें 2 कम करनी है, क्योंकि जो मिथ्यात्व के टुकड़े होते हैं वो बंधने योग्य होते ही नहीं है, वो तो टुकड़े किए हुए है ना, उसका अलग से मैंने इस परिणामों से इनका बंध किया ऐसा कुछ भी नहीं है, इसीलिए तो उनको माइनस कर दिया। तो 146 हो गई और यहाँ पे 120 हो गई। ये क्लियर हुआ? बंध और उदय ये भी क्लियर हुआ? संघात में भी एक, सैनन में भी एक, ऐसी देखो 20 दो मिथ्यात्व खत्म हो गई, और स्पर्श रस गंध वर्ण में से 4 वे हो गई, तो 26 हो गई। एक एक लाइन है यार।
बंध योग्य और उदय योग्य पता चला, इतनी प्रकृतियां उदय में आ सकती है, इतनी प्रकृतियां बंध हो सकती है, बंधने योग्य है। नाना जीवों की अपेक्षा लेना, मुझे ही सभी हो जाएगा ऐसा नहीं बात चल रही है। दीदी मिथ्यात्व बंध योग में मिथ्यात्व के टुकड़े ही नहीं होते, ये मतलब है ना? नहीं, देखो, जब भी प्रकृतियां गिनते हैं तो हमने जब दर्शन मोहनीय के भेद प्रभेद देखे थे, तो दर्शन मोहनीय के 3 प्रभेद देखे थे, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति। प्रकृति। हाँ, तो ये जो 3 भेद है वो सभी को प्रेजेंट होते हैं ऐसा नहीं होता है। जब भी जीव प्रथमोपशम सम्यक्त्व पा लेता है तब मिथ्यात्व को, उसको जो गाढ़ा सम्यक्त्व है तोड़ने के लिए डिवाइड एंड रूल यूज करना पड़ता है, इसीलिए उसको वो तोड़ता है ताकि उसका क्या हो जाए, अनुभाग मंद हो जाए और वो पुरुषार्थ करके उसका नाश कर सके या दबा सके। तो जब भी ये कार्य होता है तो ये मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति है, ये मिथ्यात्व के ही पीसेस है। तो इसके लिए मैंने कुछ परिणाम अलग नहीं किए कि ताकि मैं ये परमाणु को कलेक्ट करूं और इनका बंध करूं, ऐसा नहीं है ना, जैसे ज्ञानावरण का होता है। जैसे कुछ भी मैं परिणाम किए तो क्या हो जाता है, वो परिणामों से सब में डिवाइड हो जाता है ना, बंध योग्य 8 प्रकृति में, 8 प्रकृति में सभी परमाणु डिस्ट्रीब्यूट होते हैं प्रकृति बंध में। मैंने अभी एक समय में कोई परिणाम किया तो जितने भी परमाणु आए वो परमाणु 8 प्रकृतियों में सभी में क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। अभी आयु को छोड़ दो या उसको ऐसे ही ले लो। जब भी आयु ये होता है, क्योंकि वो अलग केस है, तो जब भी ऐसा होता है तो वो डिस्ट्रीब्यूशन है तो वो मिथ्यात्व में ही चला जाता है, क्योंकि ये सम्यक प्रकृति और सम्यक मिथ्यात्व का बंध मैं नहीं करती हूँ। जब भी ये कार्य होता है तो मिथ्यात्व के टुकड़े में होता है, मैं मिथ्यात्व में बाकी के आए हुए नहीं डालती हूँ। कौन से वाले, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति में कोई परमाणु नहीं जाते हैं। क्यों नहीं जाते हैं, क्योंकि ये बंध योग्य ही नहीं है। वो मिथ्यात्व के टूटके हुए हैं ना, तो वो उतने ही रहेंगे, उसमें कुछ एडिशन सब्सट्रैक्शन होगी, एडिशन नहीं होगी। क्लियर हुआ? अभी मेरे पास सिर्फ मिथ्यात्व है तो मिथ्यात्व में ही जाएंगे। अभी 2 बंधने योग्य प्रकृति नहीं है, जो सम्यक मिथ्यात्व है और सम्यक प्रकृति है, वो टुकड़े हुए हैं जो मिथ्यात्व से किए हुए हैं, इसीलिए उसको बंध योग्य नहीं माना है। क्लियर हुआ ये? वो प्रकृति में गिने जाएंगे क्योंकि 28 कहे ना हमने, 26 थोड़ी कहे, मोहनी के 28 भेद कहे ना हमने। आपको कोई शंका है इसमें? नहीं दीदी। हाँ, ठीक है। तो अभी मुझे इनका आपको बताना था, बंध उदय सत्व योग्य प्रकृति। अभी बंध माने मैं परिणामों से कर्मों को अट्रैक्ट कर रही हूँ, अट्रैक्ट माने उनका बंधन हो रहा है। उदय माने कुछ कुछ परमाणु अभी क्या हो रहे हैं, उदय में आके खिर रहे हैं, इसीलिए मुझे अनुकूल सामग्री या प्रतिकूल सामग्री मिल रही। और सत्व माने जो मेरे अकाउंट में पड़े हुए। ओके, तो हम यहाँ पे ऐसे ही लगाएंगे तो आपको देखेंगे तो ज्ञानावरण के 5 बंध योग्य है, उदय में भी योग्य हो सकते हैं, सत्व में भी रह सकते। दर्शनावरण के 9 9 9, वेदनीय के 2 2 2, मोहनीय के बंध योग्य 26 है, लेकिन उदय और सत्ता में 28 28 रह सकते। आयु के 4 4 4, नाना जीवों की अपेक्षा है, एक जीव की नहीं। नाम के अभी 93 में क्या किया मैंने, 26 को माइनस किया, इसीलिए 67 और सत्व में 93 ही लिया, क्योंकि वो क्या है, ऐसे तो 67 ही बोल सकते हैं लेकिन सत्व में सभी हो सकते हैं ना, इसीलिए 93 ही लिया। ओके, बाकी के इसमें भी गोत्र में भी 2 2 2, अंतराय में भी 5 5 5।
तो बंध योग्य 120 प्रकृतियां होती है, उदय योग्य 122 प्रकृतियां होती है और सत्व में पूरी 148 प्रकृतियां हो सकती है। ओके, ये क्लियर है? तो मुझे आपको ये बताना था इस चार्ट से कि अगर मैं पहले गुणस्थान में हूं तो बंध योग्य प्रकृति अगर मैं निकालूंगी जो कि 120 है ना, तो मैं पहले गुणस्थान में हूं तो 5 ज्ञानावरण रहेंगे, दर्शनावरण रहेंगे, वेदनीय रहेंगे, मोहनीय में रहेंगे। लेकिन पहले गुणस्थान में कुछ ऐसी प्रकृतियां है जो कभी नहीं बन ही नहीं सकती। तो वो कौन सी प्रकृतियां है? नाना जीवों की अपेक्षा भी, माने कितना भी कोई भी जीव हो उसको ये बन ही नहीं सकती है। तो ऐसी 3 प्रकृतियां होती है। एक तो आहारक द्विक, आहारक और आहारक शरीर और आहारक अंगोपांग, जो कि हमने छठवें गुणस्थानवर्ती मुनिराज को ही देखा था। और तीर्थंकर प्रकृति जो कि सम्यक दृष्टि को ही बनती है। तो ये 3 प्रकृति पहले गुणस्थान में बंध ही नहीं सकती है। इसीलिए बंध योग्य प्रकृति पहले गुणस्थान के लिए 117 ही कही जाएंगी। क्लियर है अभी? आहारक शरीर, आहारक अंगोपांग और तीर्थंकर प्रगति मिथ्यात्व में बनती नहीं है, मिथ्यात्व गुणस्थान में। हाँ, तो 117 ही आ गई। मैंने सिर्फ पहले गुणस्थान का बताया, पूरा स्टडी है जो अभी हम नहीं कवर करेंगे, लेकिन आपको आइडिया आ जाए कि मैं दूसरे गुणस्थान में गई, चतुर्थ गुणस्थान में गई, तो ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि कुछ कुछ बनती ही नहीं है, तो उसको हम माइनस करेंगे। ओके, अपने को अभी इतना ही जानना था। वैसे ही मुझे ये बताना था आपको कि एक साथ एक जीव को सभी नहीं बनती है, जो कि हमारा प्रकरण कल चल रहा था। सभी कर्म बांधते हैं क्या? नहीं। तो पहले गुणस्थान में अगर मोहनीय सिर्फ लेंगे, सिर्फ मोहनीय की, अभी देखना 28 जो है उसको 26 लेना, क्योंकि मैं मिथ्या दृष्टि हूं ऐसा मान लेना। मैंने अभी तक सम्यक दर्शन नहीं किया है, तो मोहनीय की मैक्सिमम 22 ही बनेगी, 26 नहीं बनेगी। क्यों नहीं? क्योंकि हास्य और शोक में एक बनेगी, रति और अरति में एक बनेगी, वेदों में एक बनेगी, तो पूरी क्या होगी? 22 ही होगी। दूसरे गुणस्थान में क्या हो जाएगा? एक कम हो जाएगा, मिथ्यात्व चला जाएगा, तो मिथ्यात्व बंधेगा नहीं, तो उसे 21 रह जाएगी। बाकी के तो है ना, 16 कषाय 9 कषाय, ये तो बंधने वाले। फिर तीसरे चौथे गुणस्थान में जाऊंगी तो फिर अनंतानुबंधी चली जाएगी, तो फिर क्या हो जाएगा? 17 हो जाएगी। फिर पांचवें गुणस्थान में जाऊंगी तो फिर 13 हो जाएगी और 4 चली गई। फिर छठे सातवें गुणस्थान में 9 हो जाएगी, फिर और 4 से संजलन रह जाएगी, कषाय रह जाएगी। 8वें गुणस्थान में भय जुगुप्सा भी चली जाएगी। 9वें गुणस्थान में ऐसे ही करके 4 3 2 फिर 1 का ही उदय रहेगा, और फिर 9वां गुणस्थान खत्म होने के बाद सिर्फ 10वें में वो सूक्ष्म लोभ वाला ही रहेगा। ऐसा सीक्वेंस होता है। ये क्लियर है? 10वें गुणस्थान में एक्चुअली बंध नहीं होता है, हाँ, 9वें गुणस्थान तक ही बंध होता है। 10वें में सूक्ष्म लोभ का सिर्फ उदय आता है, वहां पे बंद नहीं हो रहा है। जो हमने काम किया उसको कम 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 डिलीट 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 करते जा रहे हैं, तो वहां सिर्फ उदय है। तो उदय में भी अशुद्धता है। दीदी, उदय आता है या सत्ता में पड़ा रहता है? देखो 10वें गुणस्थान में रहता था, क्या लेकिन दीदी? आवाज नहीं आई। देखो, सत्ता में सभी कर्म पड़े रहते हैं, लेकिन अपनी अपनी स्थिति, क्योंकि हमने सभी कर्मों को एक स्थिति में बांध दिया था, तो अपना अपना काल पाकर वो खिरने लग जाएंगे ना। मैंने कितने साल पहले जो कर्म बांधा था, तो अभी वो खिरेगा ना उसकी स्थिति खत्म होने के बाद, क्योंकि मैं प्रति समय बांध रही हूँ और प्रति समय उदय आ रहा है। अभी का नहीं आ रहा है, लेकिन मेरे अकाउंट का आ रहा है। ओके, मैंने अभी कुछ परिणाम किए और अभी उसका उदय आया, ऐसा नहीं होगा।
मैंने जो बहुत पहले परिणाम किए थे, जिसकी स्थिति बांधी थी, उसका उदय अभी मुझे चल रहा है। इसीलिए जो कि गैंगस्टर या डाकू लोग देखे जाते हैं, उनके पास इतना सारा वैभव कैसे पाया जाता है? क्या कर्मों का उदय नहीं आता है? तो उन कर्मों का उदय अभी नहीं आएगा जो उनके अभी परिणाम चल रहे हैं। मार थोड़, ये जो पाप रूप परिणाम चल रहे हैं, उसका उदय वो अगले भव में, अब जब भी उनकी स्थिति कंप्लीट हो जाएगी, तब क्या हो जाएगा, माने अबाधा, अबाधा कंप्लीट हो जाएगी तो उसका उदय निरंतर आने लगेगा। इसीलिए फिर वो क्या, नरक में ही जाके भोगते हैं, क्योंकि वहां पे तो प्रति समय इन परिणामों का फल भोगना पड़ता है। तिर्यंच में आके भोगना पड़ता है प्रति समय। कुछ न कुछ तो क्या है, उदय चल रहा है। हम देखते भी है ना तिर्यंचों को, तो उनके कर्मों का ही उदय है वो। ओके। दीदी ऐसा हो सकता है कि किसी कर्म का बाधाकाल कम हो, मीन्स इस भव में हमको उदय में आए, ऐसा हो सकता है? देखो अभी हम ना एक 2-3 प्रश्न होने के बाद में हम ओके। मिनिमम स्थिति पढ़ेंगे। जी हमारे जी। पूरे जो 8 कर्म है, उसके मिनिमम स्थिति पढ़ेंगे कि एक परिणाम मैंने किया तो कितना स्थिति, ये ड्यूरेशन काल कितना है। फिर आपको पता चल जाएगा कि वो कितना काल का रहता है और कैसे। हाँ, अंदर में सत्ता में बहुत हैपनिंग चीज होती है। ये जो कर्म के 10 हम पढ़ने वाले हैं ना, उसमें कुछ संक्रमण, उदीर्णा, अपकर्षण, उत्कर्षण, तो वो कुछ ऐसा नहीं है बैंक लॉकर में कुछ भी यूज ही नहीं है, बस मैंने कपाट बंद कर दिया तो अंदर कुछ नहीं हो रहा है। अंदर बहुत कुछ हो रहा है, बहुत हैपनिंग लाइफ है वो सत्ता की, क्योंकि ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे चलता रहता है वहां पे। तो वो क्या होता है क्या नहीं, वो थोड़ा देर के बाद हम पढ़ेंगे। ओके। अभी आपको इसमें कुछ दिक्कत है क्या? ये क्लियर है सभी को? क्लियर है दीदी। वेरी नाइस। देखो, कुछ कुछ ध्रुवबंदी प्रकृति कही है। ध्रुवबंदी माने क्या होती है, मैंने अनादि से उसको बांध ही रही हूँ। हाँ, ऐसी कुछ कुछ प्रकृतियां है जो ध्रुवबंदी प्रकृतियां है। कितनी है? 47। लेकिन ये कब तक कुछ ना कुछ मैं अचीव नहीं कर दूं, ऐसे। फॉर एग्जाम्पल मैं बताती हूँ, ज्ञानावरण की 5 ध्रुवबंदी प्रकृतियां है। कब तक है? तो जब तक मैं पूरी सर्वज्ञ नहीं बन जाती हूँ, मैंने केवल ज्ञान नहीं, तो कौन कौन सी अवस्था से इसको ध्रुवबंदी कहा। वो अवस्था आपने पार कर ली तो उसके बाद में वो ध्रुवबंदी नहीं रहती है। ओके। मैंने अब तक वो मुझे पाई जा रही है। तो ज्ञानावरण की 5, दर्शनावरण की 9, अंतराय की 5, मिथ्यात्व। अभी मिथ्यात्व कहा तो मैं चतुर्थ गुणस्थान प्राप्त कर लूंगी तो ये ध्रुवबंदी नहीं रहेगी। ओके। लेकिन अनादि से जो चलता आ रहा है, तो इनको ध्रुवबंदी, बंध कहा था। हाँ, ध्रुवबंदी प्रकृतियां कहा है। ज्ञानावरण की 5, दर्शनावरण की 9, अंतराय की 5, मिथ्यात्व की 1, अनंतानुबंधी आदि जो चारित्रम होने की 16 है। और जो चारित्रमों की 9 कशा है, उसमें सिर्फ भय और जुगुप्सा को ध्रुवबंदी कहा है। ओके। फिर उसके बाद में स्पर्श रस गंध वर्ण नाम कर्म में गुरु लघु निर्माण उपघात तेजस और कार्मान शरीर, ये 47 प्रकृतियां कोई कोई अवस्था तक उन्हें ध्रुवबंदी कहा गया है। फॉर एग्जाम्पल हम इसी को ही देखेंगे, कौन सी अवस्था तक। देखो, मिथ्यात्व को पहले गुण स्थान तक ही रखा है। मैंने मिथ्यात्व को पार कर लिया, मैं दूसरे आदि गुण स्थान में चली गई तो मिथ्यात्व नहीं रहता है। तो मैंने मिथ्यात्व को पहले गुणस्थान तक ही कहा। कभी कभी लोग ऐसा भी कहते हैं कि सम्यक्त्व नहीं होने तक, ऐसा अगर कहेंगे तो सम्यक्त्व तो चतुर्थ गुणस्थान में होता है, पर दूसरा और तीसरा गुणस्थान है, उसमें भी मिथ्यात्व का उदय, मिथ्यात्व नहीं रहता, बंध नहीं रहता। दूसरे और तीसरे गुणस्थान में मिथ्यात्व का बंध नहीं है, इसीलिए मिथ्यात्व को पहले गुणस्थान तक ही कहा, सम्यक्त्व तक नहीं कहा। स्पेसिफिक गुणस्थान का नाम लिया है। फिर अनंतानुबंधी दूसरे गुणस्थान तक बनती है। फिर आयु अंतर्मूर्त तक बनती है, क्योंकि आयु का सिस्टम ही अलग है, उसको ऐसे स्पेसिफिकली नहीं बताया है। तेजस और कारमान जो शरीर होता है,
उसका 13वें गुणस्थान तक क्या होता है, बंध होता है। मोहनीय लगा लो, फिर कुछ कुछ नाम प्रकृति, ये कुछ कुछ लगा लो तो वो 10 तक रहती है। उसमें भी बाइफर्केशन है नाम और इसमें गोत्र में, तो ये 10वें गुणस्थान तक रहता है। ज्ञानावरण का उदय 12वें तक है, बंध 10वें तक ही है। फिर भय जुगुप्सा 8वें तक होती है। स्पर्श रस गंध वर्ण भी 13वें गुणस्थान तक होती है। तेजस कारमान शरीर, निर्माण, अगुरु लघु, ये सब पुण्य प्रकृतियां है। ये क्लियर है आपको? मैंने जो अभी बताया, ध्रुव बंदी माने कोई एक स्पेसिफिक विशिष्ट अवस्था तक वो बनती ही रहती है, उसको ध्रुव बंदी कहा। ये क्लियर है? जी दीदी। हाँ, तो देखो अभी हम सर्वघाती तक जाएंगे। मुझे ये बताना है, मैं अभी आपके पास वो चार्ट नहीं है, इसको ही सामने रखती हूँ। अभी मैं कुछ कार्य कर रही हूँ, तो मैं मान लो बुरा कार्य कर रही हूँ, किसी की चुगली कर रही हूँ, तो मुझे सभी पाप प्रकृतियां बंधेगी या कुछ पाप कुछ पुण्य रूप प्रकृतियां बंधेगी? हमने जो कल टेबल लिया था उससे। दीदी कुछ पाप और कुछ पुण्य। बहुत बढ़िया, कुछ पुण्य और कुछ पाप। ऐसा क्यों कहा आपने? सही है, सिर्फ आपको उसका एक्सप्लेनेशन पता है क्या? नहीं दीदी। ठीक है, कोई बात नहीं है। देखो, हमने जो इतने में सभी देखा, तो ये जो तेजस कारमान शरीर है, औदारिक शरीर है, वो पुण्य में गिना था ना? मैं दिखा ही देती हूँ वो जो कल का ये था। कल का हमने पुण्य और ये सामने दिख रहा है। मैं बहुत थोड़ा कम करती हूँ ताकि सब सब दिखे। देखो, ये पुण्य प्रकृतियां, नीचे पाप प्रकृतियां है। अभी कोई में अगर बुरा काम करती हूँ, फिर भी पुण्य प्रकृति में अगर हम मान लेंगे, चलो आयु को परिणामों की वजह से मैंने गलत पाप रूप आयु बांध ली, ये तो मान देते हैं, लेकिन नाम प्रकृति की जो भी शरीर, बंधन, संगात, अंगोपांग, स्पर्श गंध वर्ण, फिर ये 10 जोड़े में जो मेरी अभी त्रस है, तो त्रसी पर्याय रहेगी ना, तो ये जो है, ये सभी पुण्य प्रकृतियां बंध रही है। तो अच्छा या बुरा कार्य मुझे दोनों प्रकृतियां बांधता है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। ओके, ऐसा नहीं कि मैंने बुरा कार्य किया तो सभी पाप रूप प्रकृतियां बंधेगी, नहीं। अभी मेरा औदारिक शरीर चल रहा है ना, तो औदारिक ही शरीर चलेगा, उतना ही मैं ग्रहण करूंगी। तो उसके लिए ये पुण्य प्रकृति है ना, तो पुण्य प्रकृति रहेगी। तो हमने कल एक अलग डेफिनेशन दी थी पुण्य और पाप की। जिन प्रकृति का उत्कृष्ट अनुभाग विशुद्ध परिणामों से होता है, वो पुण्य प्रकृतियां है। तो मैं पाप रूप करूंगी, पर भी अगर मैंने पाप किया है, फिर भी जो पुण्य प्रकृति है ना, उनका अनुभाग मंद होके आएगा। ओके, अगर मैं पुण्य परिणाम करती हूँ, तो उसकी स्थिति और अनुभाग क्या रहेगी? बढ़ेगी। पुण्य की बढ़ेगी, पाप की घटेगी। ये क्लियर हुआ क्या? मैंने कुछ अच्छा परिणाम किया, तो ये ऊपर की पुण्य प्रकृतियां है ना, उनको बांधने में मेरा अनुभाग और स्थिति, टाइम ऑफ ड्यूरेशन और फलदान शक्ति दोनों अच्छी रहेगी, बढ़ेगी, और मेरा
पाप रूप जो है, मैंने कुछ परिणाम किया तो उसके जो पाप, अच्छा परिणाम किया उससे जो पाप प्रकृतियां है ना, उनकी स्थिति घटेगी। ओके, क्लियर है क्या? मोक्ष मार्ग प्रकाशक 28 पेज पर, ओके 28 पेज पर देखो, वहां घाती कर्मों की सर्व प्रकृतियों में और अघाती प्रकृतियों की पाप प्रकृतियों में तो अल्प कषाय होने पर, मैंने क्या कहा, अल्प कषाय माने अच्छे परिणाम किए तो अल्प अनुभाग बनता है, और बहुत कषाय होने पर बहुत अनुभाग बनता है। तो मैंने क्या किया एक्चुअली, मेरे परिणामों के इससे मुझे आगे, अगर मैं अच्छे परिणाम कर रही हूं तो आगे जो मुझे होने वाला है उसमें मेरी क्या होगी अवस्था, बहुत दयनीय नहीं होगी, मुझे बहुत तकलीफ नहीं होगी, वैसे मैं अनुभाग ज्यादा बांधूंगी ही नहीं। ओके, कहीं मैं गिर गई तो खरोच से मेरा काम हो जाएगा, या फिर कुछ नहीं लगेगा ऐसा भी काम हो जाएगा, लेकिन मैं वैसे ही अगर बहुत अनुभाग बंद करूंगी, परिणाम पाप रूप है, मैंने अनुभाग ज्यादा बांध दिया तो मेरा क्या हो जाएगा, बहुत हालत खराब हो जाएगी। ओके, ये तथा, कैसे देखोगे कि अनुभाग बंध कम हो रहा? सॉरी, अनुभाग बंध कम कैसे होगा? देखो मेरे कषाय जो है वो अनुभाग से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मैथमेटिक्स से ये पता है क्या, मैं जैसे जैसे कषायों में अगर पाप रूप है, पाप रूप की बात चल रही है नीचे के, सिर्फ मैंने कषाय पाप रूप बहुत ज्यादा किए तो मेरा अनुभाग ज्यादा होगा। तो अनुभाग माने फलदान शक्ति, अगर मैं किसी को बहुत मारने की आदि क्या करती हूँ, सोचती हूँ मैं इसको मार डालूं, ऐसा अगर मैं सोचती हूँ तो ये परिणाम क्या है, बहुत खराब परिणाम है, पाप रूप परिणाम है। तो मेरा जो अनुभाग है, जो मैंने उस परिणामों से कर्म बांधा, तो उसकी फलदान शक्ति, तो जब भी ये उदय में आएगा तो मुझ में बहुत बड़ी आपत्ति आ जाएगी, मुझे बहुत तकलीफ होगी, तो यही उसका अनुभाग है, तो अनुभाग ज्यादा रहेगा। और वैसे ही अगर पुण्य में रहता है तो पुण्य में अनुभाग कम हो जाएगा। अनुभाग माने फलदान शक्ति, जो मुझे इफेक्ट में मुझे दिखती है। ओके, तो ये अनुभाग में अलग चलता है और स्थिति में अलग चलता है। ओके, याद आगे किया हमने हमने ये किया था, अल्प कषाय से मैंने विशुद्ध परिणाम से अल्प अनुभाग बनता है, ज्यादा कषाय से संक्लेश परिणाम से बहुत अनुभाग बनता है। ओके, और स्थिति में कुछ हमने छोड़ा था पिछली बार, याद है का मैंने कुछ बताया था, फिर आपने कहा था कि इसको क्या एक्सप्लेन कर दीजिए। तो हमने तब आयु की बात की थी, आयु में 3 शुभ आयु है, तो उसके तो क्या होता है, अलग काम चलता है और बाकी के लिए अलग काम चलता है। तो स्थिति में सेम ऐसा ही लगाएंगे, जब भी मैं मंद कषाय करूंगी तो उससे माने विशुद्ध परिणामों से स्थिति, ये 3 शुभ वाली आयु है ना उसकी तो बढ़ेगी, लेकिन बाकी की जो खराब प्रकृति है ना उसकी स्थिति कम होगी। ऐसा क्यों कहा, मैंने मंद कषाय किए फिर भी जो अशुभ है या फिर स्थिति अच्छी बात नहीं है, कोई भी कर्म की स्थिति अच्छी बात नहीं होती है। क्यों नहीं है, क्योंकि तब तक वो जीव को अटका के रखती है ना, मैं कर्मों से फ्री नहीं होती हूँ तब तक, तो ये स्थिति सदा ही घातक चीज है। तो सिर्फ
तीन आयु जो है, मनुष्य गति, तिर्यंच गति और देव गति, ये जो तीन आयु है, इनमें क्या है, मैंने पुण्य ही इतना किया है तो मुझे भोगने के लिए वहां जाने पड़ेगा, इसीलिए उनकी स्थिति बढ़ती है, लेकिन बाकी की घटती ही घटती है, बाकी के कर्मों की। तो ये एक्सेप्शनल केस है सर स्थिति में। थोड़ा क्लियर हो रहा है? दीदी फिर घातक कैसे हुई जब स्थिति घटती है तो? स्थिति घटती है तो अच्छी बात है ना। देखो मैंने विशुद्ध परिणाम किए तो क्या हो जाता है, सभी प्रकृति की जो रेस्ट प्रकृतियां है उनकी स्थिति कम हो जाती है, और मुझे स्थिति कम ही चाहिए ना, मुझे कहा तो बहुत अच्छा, बड़ी स्थिति चाहिए। घातक मतलब खतरनाक नहीं कहेंगे इसको? हाँ घातक घातक मतलब नहीं, खतर स्थिति घातक ही होती है, खतरनाक ही होती है, क्योंकि वो जीव को अटका के रखती है ना। देखो मैंने 100 वर्ष की किसी कर्म की स्थिति बांधी तो तब तक मुझे भोगना ही पड़ेगा ना। स्थिति कंप्लीट किए बिना मैं अंदर से छूट नहीं सकती हूँ। दीदी आपका वीडियो नहीं आ रहा। मैंने जब तक स्थिति जो बांधी है उसको पूरी करके ही मैं निकलूंगी, ऐसा कभी नहीं होता है। मैंने बांधा है और फिर मेरी आयु खत्म हो गई तो वो कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। अपने इसमें ऐसा नहीं है कि अकाउंट क्लोज हो जाता है, कारमान शरीर चला जाता है ना तो वहां पे उदय में आ जाता है। तो जो भी स्थितियां है वो अपने को भोगनी ही पड़ती है। भव भवांतर हम ये स्थिति अभी जो किया हुआ है ना उसका भव भवांतर हम उसका फल भोगते रहते हैं। अभी क्लियर है? तो ये स्थिति है, अगर मैंने 100 वर्ष की माने 100 वर्ष तक उसके उदय को मुझे भोगना ही पड़ेगा ना, तो ये अच्छी बात है क्या? तो स्थिति हमें कम चाहिए ना, तो मैं पुण्य परिणामों से स्थिति कम ही बांधूंगी। अच्छे मंद कषाय के परिणामों से स्थिति बंधेगी तो कम ही बंधेगी, सभी की, सिर्फ 3 शुभ आयु को छोड़ के, क्योंकि आपने मंद कषाय किए हैं तो अपने को अच्छी गति मिलेगी तो आपको भोगना पड़ेगा, तो उनकी स्थितियां बढ़ती है। जैसे मैंने अभी मंद कषाय किए और देव आयु बांधी तो देवों की मुझे स्थिति ज्यादा मिलती है, लेकिन वहां पे ये जो नीच गोत्र मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। या असाता मिलेगी क्या? नहीं मिलेगी, क्योंकि उतनी उसकी स्थिति ही कम है। क्लियर हुआ क्या? स्थिति तो दीदी आयु 3 रहेंगी ना, त्रियंच, मनुष्य और देवायु। 3 आयु को छोड़ के अच्छा जो शुभ आयु कही जाती है, जो कि हमने हाँ। पिछली बार एक जगह पे पढ़ा था। ओके देखो मैं यहाँ पे पढ़ती हूँ, आप सुनो। वहां घाती कर्मों की सर्व प्रकृतियों में और अघाती कर्मों की पाप प्रकृति में, घाती पाप रूप ही होती है और अघाती की पाप। ओके तो नीचे का जो अभी स्क्रीन पे जो दिख रहा है वो नीचे का जो पाप प्रकृति है उसकी बात चल रही है। तो अल्प कषाय होने पर अल्प अनुभाग बनता है। मैंने पाप कम किया तो उसकी फलदान शक्ति भी कम होगी। बहुत कषाय होने पर बहुत अनुभाग होगा। मैंने तीव्रता रूप कुछ पाप किया तो उसका इफेक्ट भी तीव्र ही होगा। तथा अघाती कर्मों में, जो अघाती कर्म है उसमें पुण्य प्रकृतियां भी होती है, तो उन प्रकृतियों में अल्प कषाय होने पर बहुत अनुभाग बनता है और बहुत कषाय होने पर अल्प अनुभाग बनता है। अघाती कर्मों की बात चल रही है। इस प्रकार कषायों द्वारा कर्म प्रकृतियों के स्थिति अनुभाग का विशेष होता है। ओके पुण्य प्रकृति में उल्टा होगा ना, जैसे पुण्य प्रकृतियों में मैंने अल्प कषाय किए तो अल्प कषाय किए तो अच्छी बात की तो अनुभाग अच्छा बांधेंगे ना।
क्लियर हुआ? पुण्य और पाप दो अलग चीजें हैं, और कषाय मैं कैसे करती हूँ वो अलग चीज है। क्लियर हो रहा है, नहीं हो रहा है? जी। बहुत बहुत क्लियर नहीं हो पा रहा है। ठीक है, बाद में चार्ट से देखते हैं। जो 3 आयु का प्रकरण है मैं पढ़ती हूँ। वहां जितनी स्थिति बंदे, उनमें आबादा को छोड़कर उसके पश्चात जब तक बंदी स्थिति पूर्ण हो तब तक प्रति समय प्रकृति का उदय रहता है। माने मैंने इतनी स्थिति, जो सामने पेंसिल दिख रही है, उतनी स्थिति बांधनी, उसका जो स्टार्टिंग का टिप है इतना उसका आबादा है, तो आबादा में तक वो लॉकिंग रहती है, उस काल तक वो उदय में नहीं आएगी। लेकिन उसके बाद वो लॉकिंग पीरियड समझ खत्म होने के बाद वो प्रति समय जब तक उसकी स्थिति कंप्लीट नहीं होती है तब तक उदय में आती रहेगी। वहां देव मनुष्य तिर्यंच के बिना अन्य सर्वघाती अघाती प्रकृतियों का अल्प कषाय होने पर अल्प स्थिति बंद होता है, बहुत कषाय होने पर बहुत स्थिति बंद होता है। 3 आयु का अल्प कषाय से बहुत और बहुत कषाय से अल्प स्थिति बंद होता है। देखो, अनुभाग और स्थिति की चर्चा अलग है। मैं आपको कल एक डायग्राम हाथ से बनाती हूँ, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, ताकि आपको पता चले कि मैंने परिणाम एक किए, पुण्य में क्या होता है, पाप में क्या होता है, स्थिति में क्या होता है और अनुभाग में क्या होता है, तो थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। ओके, ये क्लियर है अभी? माने अभी तो जो है घाती पाप रूप है, इसमें कोई डाउट है क्या? अघाती की सभी प्रकृतियां पाप रूप ही होती है, इसमें किसी को कुछ डाउट है क्या? घाती की होती है पाप रूप। घाती की सभी प्रकृतियां पाप रूप हाँ ही होती हाँ है, हाँ हाँ। किसी को डाउट है क्या? घाती नहीं। जो अनुजीवी गुणों का घात करता है, ज्ञानावरण, कृष्णावरण, मोहनीय और अंतरा। अंतराय। हाँ, ये देखो साइड में एक पूरा टेबल है, घाती जी। कर्म, सर्वघाती। हम्म। तो ज्ञानावरण, दर्शनावरण और मोहनीय है, वो पूरी अपने आत्मा को उनको घाती है। बात वैसे करते हैं। जो अंतराय है वो भी पूरी अपने आत्मा को घाती है, इसीलिए इनको घाती कर्म में गिनाया है। तो घाती अनुजीवी गुणों का घात करती है, इसीलिए उनको घाती कहा। और अघाती किसको कहेंगे? तो नाम, गोत्र, वेदनीय और आयु। अंतराय। नहीं, आयु आयु आयु, नाम, गोत्र, वेदनीय, ये 4 अघाती कर्म है, क्योंकि इनके प्रतिपक्ष में हमने प्रतिजीवी गुण देखे थे, याद है क्या? लेकिन वो हाँ। अनुजीवी गुणों का घात नहीं करती है, और प्रतिजीवी गुण मेरे सुख में कोई कार्यकारी नहीं होते हैं, उनका घात हो नहीं हो दैट डजंट मैटर, इसीलिए उनको अघाती कर्म कहा गया है। ओके। जी। देखो, मोक्ष मार्ग प्रकाशक 227 में लिखा है, वहां शुभ अशुभ भावों से पुण्य पाप का विशेष अंतर तो अघाती कर्म में होता है। ये जो पुण्य और पाप की हमने आयु, नाम, गोत्र, वेदनीय में की, अघाती कर्मों में पुण्य और पाप का बाइफर्केशन होता है। पर जो घाती कर्म का तो निरंतर बंद होता है, वो सर्व पाप रूपी है, वे ही आत्म गुण का घातक है, इसीलिए अशुद्ध भावों से कर्म बंद होता है। ये मैंने प्रकरण पढ़ा 227 पे। हाँ, जो ये बताता है, ये पुण्य और पाप प्रकृति हमने जो बाइफर्केशन किया वो अघाती में किया, घाती तो ही पाप रूप ही होती है। और एक जी। में वही सेम बताया है, 247 पेज पे है, उसमें भी यही बताया है कि घाती आत्मगुण को घाते वो सब क्या है?
घाती ही है। देखो, आत्मगुण के घातक जो घाती कर्म है उनकी ही हीनता कार्यकारी है। जो माने आत्मा के गुण को घातता है, इसलिए उनको घाती कहा। और घाती सभी पाप रूप ही है। ओके, आप पाप प्रकृति में भी देखना, यहाँ पे नीचे घाती की 47 डायरेक्ट से पूरी लिखी हुई है, क्योंकि वो सभी पाप रूप है। क्लियर हुआ आपको ये? जी जी। अभी 2 मिनट में आपको ये बताती हूँ। देखो, घाती और अघाती 4, अभी इसमें अगर है ना तो मैं बता सकती हूँ। 1 मिनट। जो ये घाती कर्म है और अघाती कर्म है, उनमें ना अनुभाग कैसे आता है? हमारी अनुभाग की चर्चा तो हुई नहीं है ना, तो अनुभाग का आपको एक सैंपल बताती हूँ। सिर्फ सामने है कि नहीं? नहीं है तो छोड़ देना। आ रहा है। नहीं नहीं, पुण्य सामने पाप प्रकृति विभाजन। नहीं, सामने जो है वो अभी छोड़ देना। मैं सिर्फ बता रही हूँ। देखो, घाती में ना जो हमारा अनुभाग आता है उसको हम, ये देखो, अरे वाह, सामने आ ही रहा है। फलदान शक्ति की तरतम्यता। फलदान शक्ति माने अनुभाग। तो अनुभाग किसका चल रहा है? मेरा चल रहा है, मेरे कर्म प्रकृतियों का चल रहा है। जो घातिया कर्म है उनका अनुभाग लता, दारू, अस्थि और शैल, इनके रूप में आता है। ओके, तो ये अनुभाग में आप लेना। लता को मैं इजीली क्या कर सकती हूँ? तोड़ सकती हूँ, बेंड कर सकती हूँ। दारू क्या है? काष्ठ, उसको भी मैं इजीली बेंड कर सकती हूँ, लेकिन लता बहुत ही सॉफ्ट है, दारू उससे थोड़ी कठिन है। अस्थि हड्डी मुझे करना है तो वो थोड़ी सी और कठिन हो गई। और शैल जो पत्थर होता है बड़ा, वो उससे और कठिन हो गया। तो ऐसा घाती में अनुभाग पाया जाता है प्रकृति का। ओके, जो हमें समझने के लिए एग्जाम्पल में बताया है। लता, दारू, अस्थि और शैल। ओके, हाँ। कर्मों की स्ट्रेंथ बतानी है। ये फलदान शक्ति स्ट्रेंथ बताती है। जब ये उदय में आएगा तो मुझे हड्डी जैसा तकलीफ होगी। तो हड्डी माने उसका काठिन्य कितना है, वैसा। हाँ। ओके, ओके। वैसे ही अघाती प्रकृति में हमने 2 देखे थे, पाप और पुण्य। तो पाप में जो क्या बोलते हैं, कड़वे है, वैसे नीम, कांजीर, विष और हलाहल रूप मेरा अनुभाग रहेगा। नीम कड़वा है, कांजीर यानी क्या? कांजीर माने और एक टाइप का वैसे ही कड़वा चीज रहती है। जैसे नीम है ना, वैसे ही कांजीर एक कड़वी चीज होती है, लेकिन नीम से ज्यादा कड़वी है। विष है और उससे ज्यादा हलाहल है। देखो, हमें तो पता ही नहीं है, क्योंकि विष ही हमने चखा नहीं है, तो हलाहल क्या पता होगा? नहीं। लेकिन हमें सिर्फ यहाँ पे भावभाषण करना है कि ये हमें कड़वी और लेके जाते हैं, उसकी स्ट्रेंथ बताते हैं। पाप रूप, तो पाप रूप में भी नीम का रहेगा, तो मुझे कुछ तो इफेक्ट आएगा, लेकिन इतना ज्यादा नहीं। वो वैसे ही हलाहल का आएगा तो बहुत तकलीफ खड़ी हो जाएगी, ऐसा ले लेना। ओके, पुण्य में क्या होगा? तो देखो, अभी वातावरण सभी अच्छा चल रहा है, लेकिन कुछ कुछ चीज में, जैसे मैं अभी स्वाध्याय कर रही हूँ, तो क्या हो रहा है? तो गुड़, खांड, शर्करा, अमृत, ये क्या है? पुण्य के अनुभाग है। पुण्य के अनुभाग में जो पुण्य प्रकृति का उदय आता है, तो मुझे ये अच्छी अच्छी चीजें सब मिलती है। उनमें भी बाइफर्केशन है। कुछ कुछ गुड़ जैसी है, कुछ खांड जैसी है, कुछ शर्करा है, कुछ खांड अमृत। यानी क्या दीदी? खांड यानी क्या? शर्करा का हाँ। ही टाइप रहता है, हम वो धो के करते हैं ना, शर्करा धो के उसको
तपाया जाता है और फिर से वो शक्कर टाइप बोलते हैं, माने धुली बूरा हुई शक्कर सा। बूरा बूरा हाँ, धुली हुई बोरा शक्कर। पाक बोलते हैं। हम्म, हम्म, तो गुड़, खांड, शर्करा, अमृत ये मिठाई में ज्यादा ज्यादा देते हैं, ये पाप रूप है वो कड़वे में ज्यादा ज्यादा देते हैं, और घातिया है वो कठोरता में ज्यादा 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 बताई गई है। ओके, हाँ, तो अनुभाग क्लियर हुआ आपको थोड़ा? तो अनुभाग कैसे होता है, ज्यादा कम में माने क्या? घाती अनुजीवी का पूर्णाघात करती है, इसीलिए इनको सर्वघाती कहा जाता है। क्लियर है? हाँ, अगर हाँ, मैं अनुजीवी गुणों का एक देशघात करती हूँ तो मुझे देशघाती कहा जाएगा। अभी मैं क्या कर रही हूँ, मैं जो हमारा देशघाती और सर्वघाती का प्रकरण है उसकी ओर जा रही हूँ। देखो, उससे नहीं, हम डायरेक्ट अपने क्वेश्चन आंसर से देखेंगे। देखो, हमारा कल घाती पाप कर्म तक आया था। प्रश्न 230, घाती कर्म किसे कहते हैं? जो कर्म जीव के ज्ञान आदि अनुजीवी को घातता है उसे घाती कर्म कहा। अघाती कर्म किसे कहते हैं? जो कर्म जीव के ज्ञान आदि गुणों को नहीं घातते हैं, इसीलिए उनको अघाती कहा। जो घातता है वो घाती है, जो नहीं घात रहे हैं इसीलिए उनको अघाती कहा। ओके, अभी हम जो घाती कर्म है उसके बारे में बात करने वाले हैं। ओके, तो घाती कर्म में दो चीजें बताई, एक सर्वघाती और देशघाती। तो सर्वघाती कर्म किसे कहते हैं? जो कर्म जीव के जीवी गुणों को पूर्णतः घातते हैं। ओके, माने पूरा घात होता है, कुछ भी प्रकट नहीं है, उसे सर्वघाती प्रकृति कहा जाता है। ओके, और जो कर्म जीव के अनुजीवी का एक देश है उसे देशघाती प्रकृति कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल से मैं आपको अगर इसका टेबल यहाँ पे नहीं, यहाँ पे है, ये जो 239 240 है वो आपको क्लियर है या बताओ? यहाँ पे घाती कर्म कितने हैं और कौन कौन से हैं? तो घाती कर्म अभी जो हमने 47 देखे वो ज्ञानावरण के 5, दर्शनावरण के 9, मोहनीय के 28 और अंतराय के 5। और अघाती कर्म है तो 1 से 1। क्यों? तो वेदनीय के 2, आयु के 4, नाम के 93 और गोत्र के 2। ये क्लियर है ना आपको? हाँ हाँ, हाँ हाँ, तो अभी सर्वघाती में देखो, सर्वघाती प्रकृतियां 21 है, ज्ञानावरण की 1, केवल ज्ञानावरण। केवल ज्ञानावरण मुझे आप बताओ, मुझे कोई भी अंश में अभी प्रकट है क्या? पूरा घात हो रहा है ना, इसीलिए उसको सर्वघाती कहा। ओके, लेकिन जो मति ज्ञानावरण, शुद्ध ज्ञानावरण, अवधि ज्ञानावरण, मन पर्याय ज्ञानावरण, ये क्या होता है? अंशतः घाती है, कुछ तो उघाड़ है, कुछ तो क्या है? मिटा हुआ है, इसीलिए उनको देशघाती प्रकृति कहा। क्लियर है? हाँ, हाँ, वैसे ही ऊपर अगर देखेंगे तो दर्शनावरण की 6 माने केवल दर्शनावरण और 5 निद्राएं क्या करती है? दर्शनावरण को घातती है, पूरा घाती है, इसीलिए वो सर्वघाती कहलाती है। और जो 9 भेद में से 3 रह गए हैं, चक्षु दर्शनावरण, अचक्षु दर्शनावरण और अवधि दर्शनावरण, वो देशघाती है। ओके, हाँ, फिर मोहनीय के अनंतानुबंधी दीदी हाँ, ये 5 निद्रा मतलब ये निद्रा 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 ये है 5? हाँ हाँ वही है, जो स्नानगृद्धि, प्रचला प्रचला, निद्रा निद्रा, निद्रा प्रचला प्रचला, ये जो कहा है वही है। देखो, सोते टाइम में हमें दर्शन नहीं होता है ना, दर्शन गुण पे एक आवरण आ जाता है,
तो ये पूरा हम जागरूक, इसीलिए सम्यक दर्शन जागृत अवस्था में बोला। सोते के अवस्था में आपके पास कुछ भान ही नहीं है ना। निद्रा सर्वघाती प्रकृतियां होती है। ओके, दर्शन गुण का घात करती है, सामान्य अवलोकन नहीं होने देती है। ओके, फिर मोहन है कि 14 में क्या लिया? अनंतानुबंधी 4, अप्रत्याख्यानावरण 4, प्रत्याख्यानावरण 4, मिथ्यात्व की 1 और सम्यक मिथ्यात्व की 1, ऐसी 14 मोहनीय की सर्वघाती प्रकृतियां है। देशघाती प्रकृतियां कौन सी है? स्वंजलन की 4, नौकषाय और सम्यक्त्व माने सम्यक प्रकृति, ये है वो देशघाती है। और अंतराय की 5 जो है वो देशघाती प्रकृतियां ही होती है। इसीलिए हमने कहा था अंतराय में सर्वघाती प्रकृति नहीं होती है, वो पूरे जीवों को घात नहीं करती है, इसीलिए हमने उसको घाती सम एंड में रखा है। हमने जब क्रम देखा था तब ये बिंदु उठाया था कि अंतराय में सभी देशघाती प्रकृतियां होने से वो पूरी आत्मा का घात नहीं करती है, इसीलिए अघाती सम कार्य करती है, इसीलिए उसको अंत में रखा है। ये देशघाती और सर्वघाती नो कषाय की पूरी मतलब देशघाती है। हाँ, देशघाती है। पहले तो वो कषाय प्रबल कषाय नहीं है, बहुत कम कषाय है, इसलिए संजुलन के साथ में मतलब रखा है, इसीलिए संजुलन के साथ में है। और अंतराय, ये देशघाती और सर्वघाती क्लियर है? हाँ। अभी मैं बहुत आगे चली हूँ। हाँ, तो देखो अभी हमारा जो हुआ है यहाँ तक पूरा हो गया है। अभी हमें कल जीव विपाकी, पुद्गल विपाकी, भव विपाकी और क्षेत्र विपाकी में उसका क्या मीनिंग है हमने एक्चुअली देख लिया है, फिर भी हम इन प्रकृतियों को उसमें विभाजित करेंगे, तो ये हमारी नीचे की सभी ही प्रकृतियां आ जाएंगी कि कौन सी क्षेत्र विपाकी है, कौन सी भव विपाकी है, जीव विपाकी कौन सी है, पुद्गल विपाकी कौन सी है। ओके, ये तो हमारा हो गया है पाप प्रकृति और पुण्य प्रकृतियां। फिर हम आज जो थोड़ा सा देखा था वो हम यहाँ पे देखो 8 कर्मों की उत्कृष्ट स्थिति और जगन्य स्थिति, ये हम देखेंगे तब आपको स्थिति की बात पता चलेगी। ओके, जो आप प्रश्न किया था ना आज कि अभी जो मैंने कर्म बांधा है वो कब उदय में आएगा, तो जघन्य से जघन्य कब आएगा और उत्कृष्ट से उत्कृष्ट कब आएगा, ये हमें पता चल जाएगा। तो अभी जो हमने देखा वो हमने घाती और अघाती में देखा, उसका थोड़ा सा कल देशघाती और सर्वघाती का टेबल से रिवाइज करेंगे। और मैंने जो कहा था आज, जो आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन लगा, पुण्य, स्थिति और अनुभाग, पुण्य पाप स्थिति और अनुभाग में कैसा लगाना है, उसका मैं आपको हैंड रिटन डायग्राम बना के दूंगी, तो वो इजीली आपको पता चलेगा, तो वो क्लियर हो जाएगा। ओके, अभी तक का विषय में किसी को कुछ प्रश्न है? समझ तो आ नहीं रहा दीदी। हाँ, समझ तो आ नहीं रहा। क्या नहीं आ रहा है? मिक्सिंग हो जाता है ना, ऐसा लगता है। देखो वही प्रकृतियां है, अलग अलग एंगल से हम देख रहे हैं। एक तो एंगल क्या देखा हमने, पुण्य और पाप देखा। दूसरा एंगल क्या देख रहे हैं हम, घाती में ही हमने देशघाती और सर्वघाती को देखा, और हमने प्रकृतियां अच्छी और बुरी कैसे पता करना, उसको हमने स्थिति और अनुभाग से पता किया। ओके, थोड़ा सा क्या बता है, वही प्रकृतियां आती है तो थोड़ा चैलेंजिंग हो जाता है, लेकिन टेबल से समझेंगे तो आपको क्लियर होगा। पहला पुण्य और पाप का टेबल आपको क्लियर है? थोड़ा चैलेंजिंग नहीं है, पूरा ही चैलेंजिंग लग रहा है। आप तो मुझे बताओ, पुण्य और पाप का टेबल आपको क्लियर है या नहीं? हाँ। पुण्य प्रकृति और पाप प्रकृति जो कि यहाँ पे आई है, अघातिया की है पुण्य और पाप प्रकृति, सभी कर्मों की पुण्य और पाप प्रकृति।
जो कि मैंने तत्वार्थ सूत्र का जो टेबल आपको किया था अभी। नहीं, घातिया की पुण्य और पाप है, घातिया की तो सारी पाप रूप है ना। वही टेबल आप क्या? ये थोड़ा थोड़ा समझ में आया, थोड़ा थोड़ा नहीं आया। खुद को हाँ? मेहनत करना पड़ेगी, अब पढ़ना पड़ेगा अपन हाँ, को। बहुत पढ़ना पड़ेगा। देखो, आपको प्रकृतियों जो हमने डिटेलली देखा है उसका भाव वसन है क्या, तो आपको क्लियर होना चाहिए। एक्चुअली देखो, जब भी हमने आयु की बात की थी तो मनुष्य, तिर्यंचर, देवायु पुण्य है क्योंकि वो वहां पे तन्मय होता है। फिर गोत्र में उच्च गोत्र, क्योंकि परिणामों की रेंज अच्छी मिलती है तो उच्च गोत्र पुण्य प्रकृति है। वेदनीय में सातवा वेदनीय पुण्य क्यों कहा, क्योंकि उससे अनुकूल सामग्री मिलती है, इसीलिए उसको पुण्य कहा। फिर नाम कर्म में ये जो शरीर बंधन, संगात, अंगोपान, संस्थान, सहनन, तो मैक्सिमम सभी शरीर अच्छे हैं, बंधन, संगात, अंगोपांग सभी अच्छे ही होते हैं, क्योंकि क्या होता है उसमें मेन शरीर तो आहार वर्गणा से बना है, वो तो अच्छा है। उसके बाद में संस्थान, उसकी जो शक्ति है वो तो वज्र, ऋषभ, नाराज, सहनन या समचतुष्ट संस्थान, इसीलिए उन दोनों को पुण्य कहा। फिर स्पर्श रस गंध वर्ण की पुण्य और पाप दोनों में होती है तो पुण्य की रेंज पुण्य मिली। फिर जोड़े में आपने ही मुझे बताया त्रस अच्छा होता है, स्थावर अच्छा नहीं होता है, तो ये जो दो है तो उसमें हमने पुण्य में लगाया। फिर गति में दो गति अच्छी है, जाति में पंचेंद्रिय जाति है, अनुपूर्वी में दो है, विहायो गति में अच्छी वाली लेंगे। तो ये सब जो अच्छे अच्छे है जिसका भाव भाषण हमें हो रहा है वो पुण्य प्रकृतियां है। और जो अच्छा नहीं देती है, जैसे मेरे जीवों का घात हो रहा है, मुझे शरीर में तकलीफ है निर्माण की वजह से, यहाँ माने जो अपना परिणामों की रेंज गलत मिल रही है, मुझे नरक गति मिल गई, मुझे हुंडक संस्थान मिल गया, आदि जो भी है वो सब पाप प्रकृति है, क्योंकि उससे हमें अच्छी वाली सामग्री नहीं मिली है ना। इतना समझ में आ गया है? जी जी हाँ, जी पुण्य पाप क्लियर है आपको? जी तो अभी आप घाती अघाती पे चलना। घाती अघाती में हमने क्या देखा था, घाती जीव के अजीवी गुणों का घात करती है। तो घाती का जब 8 कर्मों के कर्मों में लगाएंगे तो ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनी और अंतराय, इनको घाती कहा। और वेदनीय, आयु, नाम, गोत्र को अघाती कहा। उसमें किसी को डाउट है? नहीं। इतना क्लियर है? ओके। तो अभी मुझे डीपली जानना है, घाती कर्म में ऐसी कितनी प्रकृतियां है जो मुझे पूरा घातती है, और कुछ प्रकृतियां ऐसी है क्या कि मुझे कम घातती है। इसीलिए मैंने उसके दो भेद किए, देश घाती और सर्वघाती। ओके, क्लियर हुआ क्या? हाँ, मैंने क्या किया, उसके दो भेद किए घाती के, क्योंकि अभी मुझे घाती को अच्छी तरह से समझना है। तो मैंने उसके जो दो भेद किए उसमें देखिए, ये देखो, अपने से प्रतिबंध जीव के गुणों को पूर्ण रूप घातने रूप स्वभाव वाली सर्वघाती होती है। ये अनुभाग की अपेक्षा कहा गया कथन है। हाँ, और देशघाती में कुछ एक देश रूप उसका घाती है। तो देखो, अभी एग्जाम्पल में देखेंगे तो सर्वघाती और देशघाती अभी जो हमने पढ़ा था वही है यहाँ पे। केवल ज्ञानावरण, और यहाँ पे चार चार ज्ञान मुझे प्रकट है ना, दिखते हैं ना। कोई मन पर्याय ज्ञानी मुनिराज अभी चतुर्थ काल में विदेह क्षेत्र में होंगे कि नहीं होंगे? होंगे। उनका पूरा घात हो रहा है क्या केवल ज्ञानावरण का? नहीं, सॉरी, मन पर्याय ज्ञानावरण का पूरा घात हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। हाँ, अभी मन पर्याय ज्ञान यहाँ पे नहीं है, लेकिन विदेह क्षेत्र में किसी मुनिराज को हो सकता है ना, या फिर तीर्थंकरों को तो होता ही होता है ना। तो तीर्थंकर जो विदेह क्षेत्र में विद्यमान है उनको मन पर्याय ज्ञान हो रहा है कि नहीं?
तो हो रहा है, तो इसीलिए उसको देशघाती कहा। सभी को लेना, सिर्फ मुझे नहीं लेना। तो केवल ज्ञानावरण अभी किसी को प्राप्त है क्या? क्योंकि नहीं है अब। संसारी जीव को लेना, संसारी जीव को केवल ज्ञानावरण किसी को भी प्राप्त नहीं होता है, इसीलिए उसको सर्वघाती कहा। वो बिल्कुल प्रकट ही नहीं होने देता है। लेकिन अब ये दीदी चार पंचम ज्ञान, चौथे काल में तो है ना केवल ज्ञान। देखो अच्छा ज्ञानावरण है, ठीक। ज्ञानावरण कर रहा वरण है। है, हाँ जब हाँ ठीक। ज्ञानावरण छूट जाता है तो केवल ज्ञान प्रकट हो जाता है, वो बात नहीं चल रही है यहाँ पे। अभी मेरी अवस्था ले लो, सिर्फ मुझे मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान कुछ कुछ मात्रा में प्रेजेंट है ना, तो देशघाती है ना, या पूरा घात कर चुके हैं? नहीं, मुझे ज्ञान हो रहा है ना, तो वो देशघाती है ना। अभी अवधि है मुझे, अवधि और मनपर्याय ज्ञान मुझे है क्या? नहीं, नहीं है। नहीं है। लेकिन सुनो, अभी ये बहुत और एक आगे की स्टेप है। ये देशघाती में भी ऐसे स्पर्धक होते हैं जो देशघाती और सर्वघाती होते हैं। तो अभी मति और श्रुत ज्ञान का मुझे देशघाती स्पर्धकों का उदय है, और जो अवधि और मन पर्याय ज्ञान है उसको वो देशघाती ही है। क्योंकि अभी कोई मान लो मैं चतुर्थ काल में हूँ, तो कोई मुनिराज है, उनको है ना, तो वो देशघाती प्रकृति है। हाँ, किसी को तो पाया जाता है ना, वो उसका आवरण माने आवरण एक देश क्षयक्षम पाया जाता है ना। अभी कोई मुनिराज है तो उनको मन पर्याय पूरा घातता है या उसको उघाड़ होता है? उगाड़ होता। तो इसलिए वो देशघाती प्रकृति है। हाँ, अब मेरी बात, तो अभी मुझे इन दो प्रकृतियों का सर्वघाती स्पर्धकों का उदय है। अभी हम देशघाती में भी डीप चले गए। पहले तो हमें देखना है कि ये जो हमने ज्ञानावरण के 5 भेद देखे थे, उसमें से कौन से है जो सर्व पूरा घातता है, तो वो केवल ज्ञानावरण था। और बाकी के जो 4 ज्ञान है वो देशघाती है। कुछ अंशों में घात करते हैं लेकिन प्रगटता पाई जाती है, पूरा घात भी नहीं करती, ऐसी बात चल रही है। दर्शनावरण में केवल दर्शन पूरा घाती है, लेकिन ये चक्षु ज्ञानावरण आदि 3 है वो देशघाती है। 5 निद्राएं है वो सर्वघाती है। मोहनीय में मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व, अनंतानुबंधी 4, अप्रत्याख्यान 4, प्रत्याख्यानावरण 4, ये सब सर्वघाती है, क्योंकि आत्मा के पूरे गुण का घात ही कर देती है। चारित्र गुण का घात करती है ना, कुछ प्रकट है क्या? नहीं ना, तो वो सर्वघाती है। सिर्फ स्वंजलन और हास्यादि 9 कषाय, तो ये जो है वो देशघाती है। और मोहनीय में मिथ्यात्व वाली जो है सम्यक प्रकृति, इसीलिए हमने कहा जब भी जीव को सम्यक दर्शन प्रकट हो जाता है और उसमें से सम्यक प्रकृति का उदय हो जाता है, वो खत्म होने के बाद, जैसे मेरा प्रथमोपशम सम्यक्त्व का काल इतना है, उसके बाद में अगर सम्यक प्रकृति का उदय रहता है तो मैं शायोक्षमिक सम्यक्त्वी हो जाती हूँ। तो शायोक्षमिक सम्यक्त्वी हो गई तो मेरे सम्यक्त्व का घात नहीं हुआ, इसीलिए घाती कहा। ओके, मुनिराज जो होते हैं उनका चारित्र स्वंजलन में हास्यादि 9 कषाय में भी बरकरार रहता है, इसलिए उसको देशघाती कहा। ओके, और अंतराय की जो 5 प्रकृतियां है वो देशघाती ही होती है। ओके, अभी किसी को कुछ प्रश्न है? संज्वलन कषाय को देशघाती क्यों होता है? दीदी आज खत्म करते, कल सब लोग पढ़ने के बाद फिर से चाहे इसको रिवीजन करेंगे। कोई बात नहीं है, आप पढ़ना, कल हम आपके प्रश्न से चालू कर देंगे कि स्वंजलन को देशघाती क्यों कहा। ओके, हाँ 9 कषाय को देशघाती क्यों कहा। बहुत टाइम हो गया, सॉरी। जी पानी स्तुति करते हैं। निज 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 ये लीजे जिनवाणी माता बंदन
ये